और अब खबर खेल के मैदान से। कराची टेस्ट की पहली इनिंग्स में फवाद आलम की शानदार सेंचुरी, मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों की भी उम्दा कारकर्दगी, मुश्किलात का शिकार पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। फवाद आलम ने सेंचुरी जबकि अजहर अली और फहीम अशरफ ने निस्फ सेंचुरीज स्कोर की। कौमी टीम को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 88 रन की बढ़तरी हासिल हो गई है। शाहीन आज तीसरे दिन अपनी नामुकम्मल इनिंग का आगाज 8 विकेट्स पर 308 रन से करेंगे। और मैच के हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है क्रिकेट एक्सपर्ट और तजियाकार सुहेब अलवी ने, और इसके अलावा नेशनल स्टेडियम के अतराफ क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की और क्या टीमें पहुंच चुकी हैं, हम जानेंगे रावफनान से। सबसे पहले रुख करेंगे सुहेब अलवी की जानिब। सुहेब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि जिस तरह पाकिस्तानी टीम बैकफुट से फ्रंट फुट पर आई, क्या कहेंगे आप पाकिस्तानी टीम के टेम्परामेंट के हवाले से? देखिए, ये बहुत अच्छी एक बात है। ठीक है, आप होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, जरा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाता है, लेकिन जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ सेकंड टेस्ट में पाकिस्तान ने पहले दिन जो है एक फाइट बैक किया था, इसी तरह मेरे ख्याल में आज भी 27 for 4 हो गए थे रात को। उसके बाद जिस तरीके से फाइट बैक किया है, तो एक बहुत अच्छी बात ये आ रही है कि इस टीम में फाइटिंग स्पिरिट है। और मेरे ख्याल में फवाद आलम की वजह से ज्यादा हुई है, बिकॉज जो उनके एक स्टैंस है, क्योंकि देखें अजहर आए चले गए और बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा था जो फवाद आलम में स्टीली एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा था। तो मेरे ख्याल में बहुत खुशाइन बात है। पाकिस्तान की सिलेक्शन अच्छी है कि इन्होंने फहीम अशरफ और हसन अली को नीचे रखा है 7 और 8 पे, ताकि ये कि एक ऑलराउंडर्स भी रहे आपके, और पाकिस्तान इज नाउ स्टार्टिंग टू बैट डीप, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान का रेजिस्टेंस ज्यादा रहा है। ठीक है सर, साथ ही मौजूद रहिएगा, परफॉर्मेंस के हवाले से मजीद भी बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, रावफनान। रावफनान, बताइएगा इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है वहाँ पर, और ट्रैफिक के हवाले से भी बताइएगा, क्या ट्रैफिक जैम की सूरत हाल आज भी देखी जा रही है? हाँ जी बिल्कुल, जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान टेस्ट मैच का तीसरा रोज़ का आगाज़ जो है वो आज होने जा रहा है। हसन अली और नोमान अली क्रीज पर मौजूद हैं, 308 रन बना चुके हैं, जबकि 8 विकेटें पाकिस्तान कौमी टीम जो है वो गंवा चुकी है। अतराफ़ में जो है सिक्योरिटी के पेश नज़र कारसाज से स्टेडियम जाने वाली जो सड़क है उसे आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि स्टेडियम से हसन स्क्वायर आने वाली शाहरा को आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, जबकि डालमिया से स्टेडियम आने वाली सड़क पर छोटी गाड़ियाँ और बाइक वालों को इजाज़त है। जबकि इस पूरी सूरत हाल के अंदर यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक का बदतरीन दबाव है। कैमरा मैन रेहान अगर मेरे अपने आप को दिखाएं तो यूनिवर्सिटी ये मनाजिर हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जाएगा। जो एम ए जिना रोड और न्यू एम ए जिना रोड की तरफ जाने वाली शाहरा है उस पर ट्रैफिक का बदतरीन दबाव है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और सुबह से यही सूरत हाल है, दफातर पहुँचने में लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, अस्पताल पहुँचने में मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिक्योरिटी के पेश नज़र जो है वो अतराफ़ और शाहराएँ बंद करने से जो अहम शाहराएँ उन पर ट्रैफिक का बदतरीन दबाव हो जाता है। इसी तरह ट्रैफिक की जो सूरत हाल है शाहरा फैसल पे भी यही सूरत हाल है। जो रोड जो है एयरपोर्ट की जानिब जा रहा है उस पर भी ट्रैफिक का बदतरीन दबाव है। तो कराची के अंदर जब भी कोई शाहरा या सड़क बंद कर दी जाती है तो जो अहम शाहरा है उस पर ट्रैफिक का बदतरीन दबाव हो जाता है, क्योंकि कराची के अंदर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ना होने की वजह से जो है लोगों के पास गाड़ियाँ और बाइकें हैं, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह अगर सरकारी तौर पर अगर कोई ट्रांसपोर्ट का मंसूबा कराची के अंदर उसे फाल कर दिया जाए या उसे लाया जाए तो ठीक है। रावफनान, मजीद भी तफसीलात आपसे लेते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुहेब अलवी साहब, पाकिस्तानी टीम को अभी 88 रन की बढ़तरी हासिल है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। आप क्या समझते हैं कितने रन की बढ़तरी होनी चाहिए कि साउथ अफ्रीका को मुश्किलात पेश आ सकती हैं? देखिए, कम से कम 50 रन आज और ऐड करना चाहिए। हसन अली इज इन गुड फॉर्म, और उसके बाद यासिर है। याद रखें ऑस्ट्रेलिया में यासिर ने 100 किए थे टेस्ट मैच में। तो पोटेंशियल है पाकिस्तान के पास, 50 रन और ऐड करें, क्योंकि अगर आपने 125 की लीड ले ली उसके बाद कम से कम साउथ अफ्रीका ने इतने रन बनाना है कि वो चौथी इनिंग में 225 रन की लीड दें। तो दैट मीन्स उनको 300 रन से ज्यादा बनाना पड़ेंगे और 350 रन तक सेकेंड इनिंग्स में बनाना पड़ेंगे, जो कि मुश्किल लग रहा है इस पिच के ऊपर। तो जहां उन्होंने 225 रन का टारगेट दे दिए आपको चौथी इनिंग में, पाकिस्तान विल बी इन ट्रबल डिस्पाइट द वे दैट दे बैटेड इन द फर्स्ट इनिंग्स।
ठीक है सोएब साहब, इससे पहले हम बात कर रहे थे टीम के कॉम्बिनेशन की, सिलेक्शन की, तो आपसे जानना ये चाहूंगी कि नौमान अली आपको कितने कॉन्फिडेंट दिखाई दिए, उन्हें टेस्ट कैप दी गई है इस बार? लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग की, नबी तुली बॉलिंग की, और अच्छी बात यह है कि उनको प्लेयर्स ने बहुत बैक किया, उनके कप्तान ने उनको बैक किया, और कोई उन्होंने नर्वसनेस नहीं दिखाई है, कोई घबराहट नहीं दिखाई है, बल्कि ये है कि यासिर से पहले उनको गेंद दी गई थी। ये भी एक अच्छा एलिमेंट था बाबर की कप्तानी का, ताकि ये कि उनको एक कॉन्फिडेंस आए कि जो पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलर है उससे पहले उनको लाया गया। और मेरे ख्याल में बहुत अच्छी गेंद की है, होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं और होम कंडीशंस में खेल रहे हैं रादर, एंड मेरे ख्याल में नुमान जो हैं वो सेकंड इनिंग्स में इससे भी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करेंगे। बहुत अच्छी बॉलिंग की, फ्लाइट की, और डरे नहीं ज्यादा। सबसे बड़ी बात ये कि एक स्पिनर को डरना नहीं चाहिए, और ब्रेव बॉलर लगते हैं। ठीक है, स्पिनर्स का रोल सेकंड इनिंग में भी इंतहाई अहम होगा। बहुत शुक्रिया सोहेब अलवी साहब आपके वक्त का।